राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए हम भगवत गीता की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा शून्य योग सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्त हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह साकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य की माधवेंद्रपुरी का कहना है, हे मेरी त्रिफाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देवती प्रतिगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। जब भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस से हत्या श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ यह मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिफाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पृथुतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लाग जाते हैं। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि यह पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का साक्षात दास है और इसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या भगवान के एकानिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से साकाम कर्मों से प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के मनुष्य कृष्ण के सदृय में रहता है। कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, इसी तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों से भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब नहीं लगता कि जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो वह अन्य लक्षण स्थित प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रियाकृति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में असंतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भवित या भक्त होता है उसे महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसे एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलत यह यहाँ तक ठीक ही कहा गया है कि
व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग होता है। कृत्रिम साधन के इन्हीं रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास में दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्याधिक उन जीवनात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतृष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता के से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उत्तेजित करें किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। तो जिस स्थिति मुनि को भगवान का यह उल्लेख किया गया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रसन्नता निषेध मनोरांतर कहलाता है, या जिसने सुख चिंतन की अवस्था पार कर ली हो और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिर मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीनों तपों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तपों के भागवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा के रज मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार वह सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान ही को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही एक वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और इच्छा तरह से करता है और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए प्रसन्न रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिया तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिया आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलत सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। धन्यवाद आप सब लोग का।